नमस्कार, आप सभी का स्वागत है त्रिनेत्र भाग्य में। आपके साथ मैं हूं भावना प्रसाद। इस कार्यक्रम के दौरान कोशिश यही रहती है कि आपके जीवन से दुखों को दूर किया जा सके, आपके जीवन को बेहतर बनाया जा सके, और इसमें हम सानिध्य प्राप्त करते हैं आचार्य श्री पुष्पेंद्र शास्त्री जी का। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं आचार्य श्री का। आचार्य श्री, बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे जी। राधे राधे। आचार्य श्री, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं वंदना के साथ। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्यजम्बूफलचारुवक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जी दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे आपके जीवन से जुड़ी समस्याओं को लेकर। अगर आपके भी जीवन में कोई समस्या है, उसे आप दूर करना चाहते हैं, तो नंबर टीवी स्क्रीन पर आपके लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप बात कर सकते हैं, हमसे सलाह ले सकते हैं। आचार्य श्री, आज जीवन में अनेक परेशानियां व्याप्त हैं। कहीं ना कहीं इन परेशानियों की वजह हमारी कुंडली में ही निहित होती है, जिसका हम आंकलन नहीं करा पाते, ढूंढ नहीं पाते। तो क्या कुंडली का आंकलन कराना जरूरी हो जाता है? जी देखिए, हमारे जीवन में जिस प्रकार हमारा भोजन करना जरूरी होता है, पानी पीना जरूरी होता है, इसी प्रकार हम मानते नहीं हैं कि हमारा कुंडली का आंकलन कराना भी जरूरी है। जीवन में किसी भी प्रकार से कोई भी दोष अगर हमें लगता है और उस दोष को हम जानते हैं कि ये दुख हमें इस दोष के कारण प्राप्त हुआ, या अगर हमें कोई बीमारी हो जाती है, डॉक्टरों के पास चले जाते हैं, लेकिन उसकी नीम क्या है, उसकी जड़ क्या है, उस जड़ को हम नहीं पहचान सकते। हमारी एक जन्म कुंडली एक ऐसा साधन है, एक ऐसा फॉर्मूला है, ऐसा उपाय है जो हमारे जीवन को प्रत्येक विपत्ति से हटा करके शुद्ध और प्रत्येक सुख की तरफ मोड़ देता है। अब जब हमारे अंदर कोई भी कुरीति उत्पन्न होती है, हमारे घर के अंदर होती है, हमारे परिवार में होती है, हमारे घर में होती है, या हमारे खुद के जीवन में होती है, उन कुरीतियों में सबसे बड़ी नकारात्मकता जो होती है वो कुंडली का आंकलन ना कराना होती है। इसलिए हमें जान लेना चाहिए कि हमारी कुंडली में आंकलन कराए बगैर अगर हमारे जीवन में कोई कष्ट आ रहा है तो उसको हम पहचानेंगे कैसे? हमको पहचानना होगा, और उसको हम पहचानेंगे जब हम अपने जीवन में ज्योतिष को उतारेंगे। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा आप कुछ ऐसी कर्म ना करें जिससे आपको ये लगे कि ये सभी अफवाह हैं या ये सब ढोंग हैं। देखिए, विशेष चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में प्रत्येक चीज हमारे जीवन में महत्व रखती है, और उस महत्व को बढ़ाना, उस महत्व को घटाना, ये सब हमारे ऊपर होता है। हम किस हिसाब से महत्व को बढ़ा सकते हैं और कहां से हमारे जीवन के महत्व को घटा सकते हैं, क्योंकि जीवन में जो महत्व होता है वो बड़े भाग्य से हमको मिलता है। न जाने कितने जन्मों के पाप मिट जाते हैं और पुण्य उदय होते हैं, तब हमें मनुष्य जन्म मिलता है, मनुष्य की योनि मिलती है, और उस योनि में हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान का भजन, अपना लालन पालन, सब कुछ करने की, अपनी सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, और जो हमारा अच्छा है बुरा है वो सब सोचने के लिए हमें मिलता है सिर्फ मनुष्य योनि में। पशु है, पशु को कोई काम नहीं होता, सिर्फ खाना है, पीना है, और क्या करते हैं बताइए? कोई काम नहीं करते। लेकिन हमारे लिए सुख दुख सब कुछ हम महसूस करते हैं। खाने पीने के अलावा हमें क्या करना है, भविष्य की सोचना है, भविष्य में हमारे बच्चों को क्या करना है, ये सब सोच हमारे मन में रहती है। और वो पुण्य और जो पाप हमने किए हुए हैं उनके फल हमें मिलते हैं। पुण्य किया तो अच्छे फल मिलेंगे, पाप किया है तो गलत फल मिलेंगे। उन्हीं त्रुटियों को सुधारने के लिए हमें भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि आपने हमें मनुष्य जीवन दिया, और मनुष्य जीवन के साथ साथ आप सिर्फ अपने लालन पालन में लगे रहे, ज्योतिष की तरफ आपने ध्यान नहीं दिया, तो आपके जीवन में ऐसा अंधकार आएगा कि आप संभल नहीं सकते। इसीलिए आपको चाहिए, हमें अपने जीवन में विशेष रूप से ज्योतिष का अपने जीवन में उतारना है।
कुंडलियों को दिखा करके उन पर विश्वास करना है, ग्रहों पर विश्वास करना है। कुछ लोग बोल देते हैं कि जो हमारे लिए दुख उत्पन्न हो रहे ग्रहों का चक्कर है, लेकिन मानते नहीं। मुख से बोला हुआ भी जो व्यक्ति नहीं मानता, उसके जीवन में इससे ज्यादा नकारात्मकता कहां होगी। जीवन में सुखी बनाने के लिए, जीवन में प्रत्येक सुख प्राप्त करने के लिए अपनी कुंडली का आंकलन कराएं। मैं ये नहीं कहता कि आप अगर थोड़े गरीब हैं तो आप राजा हो जाएंगे। अगर कुंडली में योग हुए तो राजा हो सकते हैं, अगर योग नहीं हुए तो जिस अवस्था में आपने जन्म लिया है, चाहे वो गरीबी में लिया है या मीडियम परिवार में लिया है, तो आपका जीवन उसी स्तर पर सुखी हो सकता है। हमारे किसी भी प्रकार से राशियों को हम देख लेते हैं। हमारे जीवन में 12 राशियां होती हैं और 12 राशियों का फल जब हम देखते हैं तो उसी राशि का व्यक्ति एक तो राजा बना बैठा है और उसी राशि का व्यक्ति एक भीख मांगता रहता है। लेकिन देखिए, आप राशि को दोष नहीं दे सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी राशि में मैं तो भीख मांग रहा हूं और वो राजा बना हुआ है। अगर उस समय कोई ग्रह की कुदृष्टि उस राशि पर हो तो आप देख लेना, जिस राशि पर राजा बना हुआ है वो भी वहां दुखी होगा और भिखारी भी दुखी होगा। अगर अच्छे ग्रह की दृष्टि है तो राजा तो वहां सुखी होगा, लेकिन अपनी भीख मांगने की क्रिया में भिखारी भी सुखी होगा। उसको पर्याप्त धन, जितना उसको संचय करना वो उतना उसके पास होगा। तो हमें करना क्या है? हमें सिर्फ विश्वास करना है। जब हम सब कुछ जानते हैं कि हमारे जीवन में हर चीज महत्व रखती है, तो फिर आप उसको अपनाते क्यों नहीं? जीवन में ज्योतिष को अपनाइए। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, अपने बच्चों के जीवन को सफल बनाने के लिए और अपना बुढ़ापा सुधारने के लिए, ये 3 कार्य आप करने के लिए अपने बच्चों की जन्म कुंडली अवश्य बनवाएं और बनवाने के बाद अच्छे ज्योतिषाचार्य के द्वारा उसको आप दिखाएं, उसका आंकलन कराएं, उसके गुण दोष जो भी उसके अंदर है सबको आप जाने और जान करके आपके जीवन में जो सफलताएं आएंगी उनका उपाय आप वैदिक ब्राह्मणों द्वारा कराएं। जी, आचार्य श्री हमारे साथ भीमसेन जी जुड़ चुके हैं राजस्थान से। भीमसेन जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार पंडित जी। जी राधे राधे। राधे राधे पंडित जी, भीमसेन बोल रहा हूँ हनुमानगढ़ राजस्थान से। जी बोलिए। पंडित जी, मेरी ना बहुत मतलब बुरी दशा है घर की ना। रात को ऐसे लगता है जैसे कोई ऊपरी दिक्कत नहीं हो जाती, मतलब घर में आवाज जैसी आती है और 2-2:30 बजे रात के तो रोज रात को ऐसे होता है कि कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है जी। और जब मैं देखता हूँ तो वो होता नहीं कोई वहां पर। और ये तब से हो रहा है। मेरी 2 साल पहले मेरी बिटिया की ना मौत हो गई थी, उसने आत्महत्या कर ली थी जी। तब से ही ऐसा है जी। जी, अपने जन्म की डिटेल्स बताएं। जी मेरे तो 14 फरवरी 1970 का है जी जन्म। 14 फरवरी 1970 का इनका जन्म है। जन्म का समय 8:44-45 का है जी रात का। जी, और जन्म का स्थान बताएं। हनुमानगढ़ राजस्थान जी। राजस्थान का जन्म है जी। देखिए, आप जो समस्याएं बता रहे हैं कि आपको बड़ी भयानक आवाजें या कोई भी चीज आपको दिखाई देती है और बाहर आकर आप जब देखते हैं तो कुछ नहीं होता जी। आपकी बेटी जिस समय गई थी उस समय कितनी उम्र की थी? जी वो 15-16 साल की जी उम्र तो। 15-16 साल की लड़की जो इसने आत्महत्या की हो, और उसके लिए देखिए, अकाल मृत्यु जिस भी जीव की होती है, जो जीव हमारे यहाँ से अकाल मृत्यु पाकर के जाता है उसको 3.25 साल तक उसी योनि के अंतराल में भ्रमण करना पड़ता है और उसकी आत्माएं दुखित होती हैं। उसके बाद अगर आपने अपने घर में कोई माहौल अच्छा बनाया हो या कोई शुभ कार्य किया हो और उसको न पूछा हो, न जाना हो, उसके लिए भोग विनती ना की हो, तो वो दुखित हो सकती है। और उस तो सुंदरकांड का पाठ करवाया था जी। जी देखिए, सुंदरकांड का पाठ कराया, बहुत अच्छी बात है। सुंदरकांड का पाठ जहां हो जाता है वहां ये कुरीतियां नहीं आती, लेकिन उनके साथ कोई ऐसी शक्ति उनका सहयोग कर रही है
जो वो शक्ति, आपकी बेटी आपको परेशान नहीं कर रही, वो शक्ति आपको परेशान कर रही है, वो आपके घर में घुसने की बात कर रही है। लेकिन आपके घर पे मेन दरवाजे पर गणेश जी की तस्वीर लगी हुई है? जी अभी तो नहीं लगी जी। तो आप अपने घर के मेन दरवाजे पर गणेश जी की दाईं तरफ जिसका सूंड हो, सीधी तरफ, देखिए गणेश जी की तस्वीर दो प्रकार की होती है, एक का तो उल्टी तरफ सूंड होता है और दूसरी का सीधी तरफ। तो जिसका सूंड सीधी तरफ हो, मुड़ा हुआ, उसको आप अपने मेन दरवाजे पर लगाएं। अच्छा जी। और अगर ऐसी यातनाएं आपको अधिक दिखाई दे रही हैं तो आप हमारे संस्थान से इसके निमित्त सामग्री मंगा सकते हैं, जिससे आपके घर में, आपके परिवार में किसी भी प्रकार की ऐसी ऊपरी हवा बाधा नहीं होगी, क्योंकि वो हमारी नहीं, वो साधु संतों के द्वारा सिद्ध की हुई है। उसको हमारे जो साधु संत हैं, जो हमारे संस्थान में विश्राम कर रहे हैं, रह रहे हैं, उन्होंने उसको सिद्ध किया है। आप हमारे संस्थान में कॉल करके अपने लिए वो सामग्री मंगा सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो, अन्यथा आपको मंगाने की भी जरूरत नहीं है। देखिए, विश्वासो फलदायकम, विश्वास ही फल देने वाला है। अगर आपको विश्वास है तो आप कार्य में आगे बढ़ें, अन्यथा आप आगे ना बढ़ें। और यातनाओं से बचने के लिए तो आपको कर्म करना होगा, और उसी कर्म को हमारे संस्थान से आप मंगा सकते हैं। जी आचार्य श्री, कई बार इस तरह की समस्याएं बहुत सारे लोगों के जीवन में आती हैं कि नकारात्मक शक्ति की वजह से उन्हें दो चार होना पड़ता है। जी देखिए, ऐसा होता है, हमारे जीवन में 84 लाख योनियां होती हैं और वो इस ब्रह्मांड में है। 84 लाख योनियों में हमारी एक योनि है जिसको हम मनुष्य योनि बोलते हैं, जिसमें हमने जन्म लिया, और ये बड़े भाग्य से हमें प्राप्त होती है। और इसको हम व्यर्थ में गवा देते हैं, ना भगवान का भजन करते हैं, ना अपनी कुंडली का आंकलन कराते हैं, कुंडली में क्या ग्रह दोष हैं उनको भी नहीं दिखाते। हमें सिर्फ इतना लगता है कि अपना सुबह खाया पिया, अपने ड्यूटी गए, वापस आए, खाया पिया और सो गए। लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव जब आते हैं, प्रत्येक मनुष्य के आते हैं, हमारे में भी आते हैं, आपके में भी आते हैं, क्योंकि ग्रह तो हमारी कुंडलियों में भी है। हमारी कुंडली में जो ग्रह बैठे हुए हैं उनको हम अपना उपाय खुद अगर कर लें, सबसे अच्छी बात है। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह ऐसे कुपित है, आप अपना उपाय कर लें, अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है समय की, और जो व्यक्ति ग्रस्त में रह करके इतना समय नहीं निकाल पाते, क्योंकि उनके लिए बहुत सारे काम और भी होते हैं और कर्मों के अनुसार उनको कार्य करना पड़ता है। इसीलिए इन यातनाओं से उन्हीं योनियों में, जो हमारी योनि है मनुष्य योनि, उन्हीं 84 लाख योनियों में भूत प्रेत, ऊपरी पराई जो योनियां हैं, पशु, चींटी, हाथी, ये सब योनियां हैं और उन्हीं योनियों में उनका वास है। जब हमारा मरण हो जाता है, हम अपना शरीर छोड़ देते हैं, उसके बाद शास्त्र कहता है कि हमें 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। और उस योनि में हम कैसे जाते हैं, कौन सी योनि में कब जाते हैं, ये हमारे कर्म पर विश्वास करता है कि हमारा कर्म क्या है, और कर्म के अनुसार हमें योनि मिलती है। तो कर्म का हमें मालूम चलेगा हमारी कुंडली से कि हमें कुंडली का आंकलन कराना जरूरी होता है। हमारा कर्म कैसा है, कौन सा कर्म करें जिससे हम सुखी हो सकते हैं, कौन सा ऐसा कर्म करें जिसके कारण हमारा परिवार सुखी हो सकता है, और ये जो बाधाएं हैं हमारे घर से दूर रहें। किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा हमारे शुभ कार्यों में ना आए, हमारे घर में ना आए, हमेशा हम और हमारा परिवार सदा सुखी रहे, ऐसी जो प्रयास करते हैं, और इन प्रयासों को लेकर के जो प्रयासरत रहते हैं, कर्म करते हैं, आप यकीन मानिए उस घर में कभी कोई बाधा नहीं आ सकती, क्योंकि उन्होंने कुंडली का आंकलन कराया। अपने परिवार की पूरी कुंडलियों का आंकलन कराने के बाद उन्होंने उपाय किए। अगर आपकी कुंडली में दोष है तभी तो आप उपाय करेंगे, अगर दोष नहीं है तो आपकी जीवन सकुशल चल ही रहा है, आपको करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन जब कोई दोष है तब ही आप हमसे जुड़ते हो, जब कोई कष्ट आपको आता है तभी आप हमसे जुड़ते हो, और हमारा उद्देश्य यही रहता है कि आपका कष्ट हमेशा दूर रहे, आप सकुशल सुखी रहें, किसी भी प्रकार की बाधा आपके जीवन में ना आए, आप
एकदम पुष्ट रहें, आपका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, आपके जीवन की सभी बाधाएं खत्म हो। लेकिन होंगी कब? जब आप कुंडली का आंकलन कराओगे। जी आचार्य जी, कई बार इस तरह की समस्याएं युवाओं में अक्सर देखने को मिलती है कि प्रेम विवाह वो करना चाहते हैं, कुंडली नहीं मिल पाती है कई बार, और कई बार ऐसा होता है कि घर वाले नहीं मानते हैं। जी देखिए, ऐसा है कि हमारी कुंडली में जो ग्रह विराजमान होते हैं, उन ग्रहों में सबसे बड़ा जो हमें कष्ट कारक होता है वो शुक्र होता है। शुक्र हमारा प्रेम विवाह कराता है तो हमारे लिए अच्छा है, और शुक्र ही ऐसा है जो हमारे प्रेम विवाह को हटा देता है। जब शुक्र हमारे प्रेम विवाह को हटा देता है तो हमें दुख होता है। अब हमें शुक्र की दृष्टि देखनी होती है या उसका बैठना देखना होता है कि किस घर में वो बैठा है या किस घर से वो दृष्टि दे रहा है। शुभ दे रहा है तो प्रेम विवाह होगा, इसको ना आप रोक सकते हैं ना हम। अगर वो थोड़ा सा मिस्टेक में है, दुष्ट घर के पास है, शत्रु के पास में है, तो वो आपका विवाह नहीं होने देगा, क्योंकि पत्नी का जो घर है या पति का जो घर है वो 7वां घर होता है और वो शुक्र का घर है। अब उसमें अगर शुक्र का कोई मित्र आकर बैठ जाए तो भी आपको लाभ मिलेगा, आपकी शादी अच्छे घर से होगी। अगर उसमें कोई शुक्र का शत्रु आकर बैठ जाए तो आपकी शादी ही नहीं होगी, और होगी तो बहुत विलंब से होगी, और वो भी अलग तरीके की लड़की से, एक क्रूर प्रकार की लड़की से, जो आपको हमेशा दुखी आपका जीवन होगा उसके साथ। तो उसको आप कैसे शुद्ध कर सकते हैं? आपका जीवन दुखी ना हो, आपका जो दाम्पत्य जीवन है उनमें प्रेम मधुरता बनी रहे, वो मधुरता कभी दूर ना हो, इसके लिए आपको कुंडली का आंकलन करा के मालूम चल सकता है कि मेरा जो जीवन साथी होगा वो कैसा होगा। हमारे पास कल एक व्यक्ति आए थे, उनके जीवन में जो बाधा थी वो इतनी भयंकर बाधा थी कि उनकी लड़की कहीं शादी की और कुंडली का मिलान तो किया, लेकिन कुंडली में कुछ दोष थे जो उनको किसी ब्राह्मण ने नहीं बताए। कल वो हमारे पास आए तो हमने उनसे कहा जी आपको ये शादी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जब आपने कर दी, अब शादी हो गई, उस पे एक बालक भी है, और वो उन्होंने अपने घर छोड़ रखी है। अपने मायके में जब लड़की रहती है तो कितना भारी होता है। हमने उनको कुछ उपाय बताए कि आप ऐसा कीजिए, इसको करने से आपकी शायद जीवन सफल हो जाए। करने वाला भगवान होता है, ऊपर वाला ही करता है, हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ निमित्त बनते हैं। जीवन में ऐसी शंका, ना तो लड़ाई हुई, ना कोई परेशानी आई, और प्रेम से अपने घर आई और घर आकर के वहीं रह गई, और बाद में ना ससुराल वाले लेने आए ना वो खुद गई, और उनके मन में मनमुटाव हो गए और दोनों ही इतने दुखी हो गए, आज वो आपस में बुलाने के लिए राजी नहीं। ऐसे संकट क्यों आते हैं? क्योंकि देखिए, जब हम विवाह करते हैं, कुंडली मिलाते हैं, तो हमारी कुंडली में एक दोष होता है जो हमें सबसे कष्टकारक होता है, जिसको कहते हैं मंगली दोष। और बहुत से ब्राह्मण, हमारे जो ब्राह्मण भाई हैं, वो कुंडली को देख करके, और अगर पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वें घर में अगर मंगल हो तो वो रजिस्टर्ड कर देते हैं कि ये कुंडली मंगली है, साइन करके दे देते हैं, आप बात कीजिए हमसे, ये कुंडली मंगली है। लेकिन ये नहीं देखते कि पंचांग में स्पष्ट लिखा है, पंचांग में स्पष्ट लिखा है कि इन घरों में अगर मंगल है तो कुंडली मंगली है, मगर इन्हीं घरों में अगर शनि विराजमान हो है, या शनि की दृष्टि हो, या कोई भी पाप ग्रह आकर के बैठ जाए, या पाप ग्रह की दृष्टि हो, अगर दृष्टि है तो वो आंशिक मंगली हो जाता है, जो 27 साल तक रहता है। अगर वो खुद बैठा है, शनि खुद बैठा है इन स्थानों में, तो वो मंगल दोष बिल्कुल खत्म हो जाता है। और अगर कर्क राशि में मंगल है, अब वो कोई भी घर में हो सकता है, वो कर्क राशि का मंगल इतना महत्व नहीं रखता, वो 21 साल में अपना मंगल दोष खत्म कर देता है। लेकिन हमने देख लिया कि मंगल बैठा हुआ है और शनि को नहीं देखा, कुंडली में मंगल दोष खत्म है, और जब उसका विवाह किया तो किसी मंगली लड़के से करा दिया, तो उनके जीवन में ऐसी बाधाएं होंगी। और जो मैं अभी बात बता रहा था, जिस लड़की की और लड़के की, उनमें यही बाधा थी कि लड़की मंगली नहीं थी और लड़का मांगलिक था।
तब मैंने उनसे पूछा कि इसको मंगली बताया, बोले पंडित जी सबने मंगली बताया। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अच्छे ज्योतिषाचार्य से, जिसको ये पता हो कि ये दोष है और ये दोष किससे कटेगा, कौन सा ग्रह इस दोष को खत्म कर सकता है, तो आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जी आचार्य श्री आशीष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आगरा से। आशीष जी बहुत स्वागत है आपका। जी राधे राधे। जी राधे राधे। बताइए जन्म की डिटेल्स। जी मेरी जन्म तिथि है 24/10/1995। 24/10/1995। जी 2:45 का है दोपहर का जन्म आगरा का। 2:45 दोपहर का और आगरा का आपका जन्म है। आगरा का जन्म जी। सवाल पूछे। जी सवाल मेरा ये है कि हमारे जो पिताजी हैं वो अपनी जमीन बेचना चाहते हैं जी, तो वो जमीन बिक नहीं पा रही है, और जैसे कि कोई जैसे बेचना चाहते हैं तो गांव में होती है ना बात कि सर हम बेचना चाहते हैं अपनी जमीन, तो गांव वाले हमारे पिताजी से एक चीज बोलते हैं कि तुम्हारी जमीन पर किसी ने कुछ करवा रखा है, वो बिकेगी नहीं, अगर बिक भी गई तो हो सकता है कोई अकाल मृत्यु घर में वगैरह, ऐसी कोई बताते हैं सब लोग घर पर। जी जी देखिए, ऐसा होता है कि अगर आपकी जमीन पर किसी ने कुछ करा रखा है, ये निश्चित है कि सब कुछ हमारे इस ब्रह्मांड में है, कराया धराया सब कुछ है, लेकिन आपकी जमीन पर अगर करा रखा है तो आप उसके उपाय कीजिए, उसका बंधन नष्ट कीजिए, आप अपनी जमीन को बेच सकते हैं। कभी कभी घर में अगर 2 मौत ऐसी हो जाए, अकाल मृत्यु से हो जाए और लगातार 1 साल के बीच में हो जाए, या एक साथ हो जाए, या साल 6 महीने में हो जाए, तो उस घर में कोई ना कोई दोष निश्चित है, और वो दोष कैसा है वो निश्चित कराया हुआ हो जाता है। और उस कराए जी कैसे होगा फिर हमारा काम, जो जमीन बेचना चाहते हैं तो कैसे बिक पाएगी हमारी जमीन? आप अगर जमीन बेचना चाहते हो तो आप एक काम कीजिए, आप अपने घर में एक यज्ञ कराएं, बड़ा यज्ञ ना कराएं, छोटा सा हवन कराएं, और किसी ब्राह्मण को जो आप बुलाना चाहते हो उसी ब्राह्मण से आप अपना यज्ञ कराएं, और उनसे कहें कि आप हमारे घर में श्री यंत्र को सिद्ध करें और श्री सूक्त से यज्ञ करें। अगर वो श्री सूक्त से आपके घर में यज्ञ कर देगा तो आपके घर की कुरीतियां खत्म हो जाएंगी, और जो हवन के बाद जो सामग्री की जो विभूति आपके पास बची होगी उसको आप ना जमुना जी में विसर्जित करें ना गंगा जी में, उसे कहीं भी विसर्जित नहीं करें, उसे अपने उस जमीन में डाल दें जिस जमीन को आप बेचना चाह रहे हो। आपको जो लगता है कि इस जमीन में कुछ हो चुका है या किसी ने करवा दिया, उस जगह उसे डालें, और उसके बाद आप उस जमीन को बेच सकते हो, किसी को कोई परेशानी नहीं आएगी और जमीन भी बिक जाएगी। लेकिन ध्यान आपको रखना है, आप हमारे संस्थान से सिद्धित सामग्री मंगा सकते हैं और उस सामग्री से हवन कराएं, और हवन कराने के बाद उस सामग्री में कुछ ऐसी वस्तुएं आएंगी जो हवन के बगैर ही उस जमीन पर डाली जाएं और अपने घर में रखी जाएं, तो आपकी जमीन बिक सकती है, कोई भी नहीं रोक सकता। जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। फिर भी कोई संशय अगर मन में रह जाता है तो आप बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार आपके फ्लैश हो रहे हैं। आचार्य श्री, आप मांगलिक दोष को लेकर चर्चा कर रहे थे। जब लड़की की कुंडली के अंदर मांगलिक दोष होता है तो उसका विवाह करा दिया जाता है। अगर लड़के की कुंडली में अगर इस तरह का दोष है तो वो किससे विवाह करे, या क्या उपाय वो अपने विवाह से पहले करे जिससे कि इस दोष के जो प्रभाव है उनको कम किया जा सके? जी देखिए, जो मांगल्य दोष होता है उसमें हमको देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि पंडित जी हमारे पास कॉल आते हैं, हमने सभी पूजाएं करा ली और 2-2 बार तो मांगलिक दोष की पूजा करा ली। लेकिन मैं बार बार एक कहता हूं कि मंगल दोष की कभी पूजा नहीं होती और मंगल दोष कभी पूजा से शांत नहीं होता। अगर पूजा से मंगल दोष शांत होने लग जाएगा तो आप अपने जीवन को निरर्थक नहीं बना सकते, सार्थक हो जाएगा। लेकिन मंगल दोष का तो एक ही उपाय है, अगर आपकी कुंडली मांगलिक है आप पहले उसे दिखाइए। कहीं ऐसा नहीं कि मांगलिक बनते हुए कोई दूसरा ग्रह उसको नष्ट करता हो और आपका मंगल दोष खत्म हो रहा हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप मंगली लड़की की और मांगल्य लड़के से शादी कर सकते हो, और जैसा मांगलिक है, अगर आंशिक है तो आंशिक से शादी करें, पूर्ण है तो पूर्ण से शादी करें, और अगर नहीं है तो आप कैसे भी लड़के से शादी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके जीवन में ये लगता है कि आपको किसी ने मंगली बता दिया
और कुंडली में शनि आपके मंगल दोष को खत्म करता है। मैं आपसे यही कहता हूं कि अपनी जन्म कुंडली आप अपनी टीवी के सामने लेकर के बैठें, तब मैं ग्रहों की गणना जब बताता हूं आप उनको देखें कि हमारा मंगल कहां बैठा है, हमारा शनि कहां बैठा है, तो आप अपने आप जान सकते हैं कि हमारा मंगल दोष है या नहीं। और अगर फिर भी आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप निर्णय सागर पंचांग खोलें और निर्णय सागर पंचांग में 62 नंबर पेज पर ये सारा कुछ लिखा हुआ है। ब्रजभूमि पंचांग खोलें, ब्रजभूमि पंचांग में 81 नंबर पेज पर सारा कुछ लिखा हुआ है। राजधानी पंचांग खोलें, राजधानी पंचांग में 64 नंबर पेज पर सारा कुछ लिखा हुआ है। दिवाकर पंचांग में 103 नंबर पेज पर सारा कुछ लिखा हुआ है। अगर आप देख सकते हैं, आपके पास कोई पंचांग है तो आप इसको देख सकते हैं और देखने के बाद आप जीवन में दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि जब आप मंगली नहीं हो और किसी ने आपको मांगलिक दोष बता दिया, आपने शादी मांगलिक से कर ली, तो आपको कष्ट होगा, आपके जीवन में विशेष दुविधा आ सकती है। इसीलिए आप कोई भी कार्य आगे करें, कुंडली को आप अपने हिसाब से देखें। और एक चीज विशेष रूप से देखिए, आजकल का जो रिटर्न चल रहा है कि हम मोबाइलों पे, कंप्यूटर, लैपटॉप पे अपनी कुंडली खोलते हैं सॉफ्टवेयर के द्वारा, हम भी खोलते हैं और सिर्फ कुंडली देखनी है तो उसमें वो दोष नहीं बताता, वो सिर्फ आपको बताएगा कि आपकी कुंडली में ये दोष है, लेकिन उसका निवारण नहीं बताएगा। और ये भी नहीं बताएगा कि इस दोष को इस शनि ने काटा या राहु ने काटा या केतु ने काटा, इसके लिए फिर भी आपको ब्राह्मण के पास जाना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, अपनी कुंडली का आंकलन आप अपने ज्योतिषी से कराएं, अच्छे ज्योतिषी से कराएं, जिससे आपकी कुंडली को खोल करके आप हमारे संस्थान में आ सकते हैं। और आने की हम कोई फीस नहीं लेते, सात्विक रूप से आपको आपकी कुंडली का ज्ञान करा करके, आपको शास्त्र विद दिखा करके, जिससे आपको संतुष्टि हो, ऐसा कार्य जब हम करते हैं तो जीवन में हमें भी खुशी होती है और आपके कार्य जब सफल होते हैं तो आपको भी खुशी होती है। इसीलिए हम चाहते हैं आपका जीवन सुखद हो, किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा आपके जीवन में ना आए। आप कुंडली का, अपने ग्रहों का अवश्यांकलन कराएं और उसमें देखें कि कौन सा ग्रह हमें क्या कष्ट दे रहा है, कौन सा ग्रह हमें लाभ देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें रुकावट क्या है। तो ये सब आप देखोगे तो आपका जीवन सफल होगा। बिल्कुल दर्शकों, आपका जीवन सफल हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको संस्थान से जुड़ना होगा। संस्थान के जो नंबर हैं टीवी स्क्रीन पर लगातार आपके फ्लैश हो रहे हैं, आप बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी प्रकार का कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले धन्यवाद देना चाहेंगे हम आचार्य श्री का। आचार्य श्री, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए शुक्रिया। राधे राधे। राधे राधे, नमस्कार। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है और आप आचार्य पुष्पेंद्र जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो संपर्क करें 8745080800। हमारा पता है B3/111 बेसमेंट, जनकपुरी, नई दिल्ली।